नमस्कार, मैं जगदीश सियाल शिक्षा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने कबीरदास जी शीर्षक जो कक्षा 12 में सरयू पुस्तक लगती है उसका प्रथम अध्याय है, उसकी कबीरदास जी की जो साक्ष्य है उसका हमने अनुवाद किया था। और आज कवि परिचय हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और आज मैं लेकर के आया हूँ शेष जो दो पद बचे हुए थे, वो दो पद जो कबीरदास जी के हैं। उनमें पहला है, तो पद जब भी एग्जाम में आएगा व्याख्या के लिए तो उसमें प्रश्न आएगा सह प्रसंग व्याख्या करो। तो पहले तो अपने को प्रसंग लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के कबीर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और इसमें कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद संबंध जो है वो बताया है। उसके बाद में इसकी व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या ये है, काहिरी नलिनी तू कुमलानी, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों कुमला रही है, यानी तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी तू तो हमेशा तालाब के पानी के अंदर ही रहती है। जल में उत्पत्ति, यानी तेरा उत्पत्ति जल में होती है, तेरा जन्म जल में होता है। जल में वास, यानी जल में ही रहना होता है। जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही तेरा हमेशा घर है, तेरा निवास रहता है। ना तली तपती न ऊपरी आग, यानी ना तो किसी प्रकार की तली यानी नीचे का जो सरोवर का निचला हिस्सा है वो गर्मी देता है, ना ऊपरी आग। तोर हेत कहु काश नहीं लाग, फिर तुम्हें किस प्रकार की चिंता लगी हुई है जिससे तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उद की समान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम तो जल के समान ही हो गई हो, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा और जीवात्मा का अभेद संबंध होता है। जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है और अंत में परमात्मा के अंदर ही मिल जाती है। तो अब अगर तुम जल के समान हो भी गए तो हम आपको मरा हुआ नहीं मानेंगे। हम इसको जीवात्मा के संबंध में पढ़े तो जीवात्मा से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, यानी तू ही तो परमात्मा है। जल में उत्पत्ति, यानी परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति होती है। ये संसार जो है वो सारा परमात्मा का रचा हुआ है, यहाँ तुझे रहना है। और अगर परमात्मा को पहचान पाओ तो किसी प्रकार का कष्ट जो है दैहिक दैविक और जो है ये कष्ट किसी प्रकार का नहीं होगा। और अंत में जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो भी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाएगी। फिर हम उस शरीर को मरा हुआ नहीं मानेंगे, ऐसा कबीरदास जी ने इस पद में कहा है। इसमें उसके बाद में हम ये व्याख्या होगी, उसके बाद में विशेष लिखा जाएगा, जिसमें एक तो ये लिख देंगे कि इसमें अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी प्रस्तुत का वर्णन करते हुए अप्रस्तुत के बारे में बात की जाए। तो प्रस्तुत कमलिनी और जल के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो गया। एक कबीरदास जी की भाषा सरल है, इसमें भक्ति भावना है, ये इसकी विशेष हो गई। अब उसके बाद में दूसरा पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित्त की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यानी इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि साधु भाई, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ गई है, जिससे क्या है हमें जितने भी भ्रम रूपी हमने जो अपने शरीर में भ्रम रूपी जो टाटी बना रखी है, टाटी बना रखी है, उस टाटी को इस ज्ञान की आंधी ने उड़ा दिया है। और माया की जो रस्सी बंधी हुई थी वो भी अब बंधी नहीं रही, यानी वो भी टूट गई है।
हित चित्त की दो धुनी, यानी इस संसार रूपी सागर के अंदर हमने हित चित्त रूपी जो दो खंबे लगा रखे हैं अपने शरीर रूपी छप्पर को बनाने में, वो दोनों भी इस ज्ञान रूपी आंधी आने से टूट करके गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और इस संसार के प्रति जो आसक्ति रूपी बलिंडा है, यानी बड़ा जो छप्पर बनाते हैं उसमें बड़ा जो लगाया जाता है एक, उसको बलिंडा कहा जाता है। बड़ा लठ लगाया जाता है उसको बलिंडा कहा जाता है। तो वो बलिंडा भी टूट गया है। इन सब के टूटने से तृष्णा रूपी ऊपर की जो छप्पर था वो अंदर गिर गया है, और उसके गिरने से मनुष्य के शरीर में कुबुद्धि रूपी जो भांडा है, यानी मनुष्य शरीर रूपी छप्पर में कुबुद्धि रूपी भांडा जो है वो पूर्णतया फूट गया है। इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान की आंधी आने से शरीर रूपी जो छप्पर है, जिसे हमने मोह आसक्ति सांसारिक मोह माया से बनाया हुआ है, वो सारे जो है वो नष्ट हो गए हैं। उसके बाद जोग जुगति कर संतों बांधी, जोग जुगति कर संतों बांधी निर्चू चुए न पानी। उसके बाद जब ज्ञान की आंधी आ गई तो शरीर और हमारा जो मन है पवित्र हो गया। उसके बाद में जोग जुगति करके संतों ने दोबारा से छप्पर ऐसा बांधा जिसमें से निर्चू चुए न पानी, यानी बिल्कुल भी पानी चोता नहीं है। कूड़ कपट काया का निक्षा। अब योग युक्ति से जब नया छप्पर बनाया गया, शरीर रूपी छप्पर बनाया गया जिसमें परमात्मा ही सर्वे सर्वा है, तो उसमें अंदर काया का जितना भी कूड़ कपट था, यानी झूठा जितना भी था वो सारे, यानी बुराइयां जितनी भी थी वो सारी निकल गई। हरि की गति जब जानी, यानी भगवान के बारे में जब जाना तो सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी ज्ञान की आंधी के बाद में भगवान की भक्ति रूपी जो जल बरसा, उससे प्रेम हरिजन भीना, यानी हरिजन का मतलब भगवान का भक्त जो है उस प्रेम रूपी बरसात से भीग गया। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि सूर्य के उदय होने से उदित भया तम खीना, यानी जो अंधेरा था वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, चाहे तृष्णा हो, चाहे कोई कुबुद्धि हो, ये सारे जो है वो नष्ट हो गए हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें सबसे पहले इसमें भी प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो इसमें प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के सरियों के कबीर से लिया गया है, और ये कबीरदास जी के पद कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। और इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान रूपी आंधी के से हमारे मन में परमात्मा के प्रति जो आसक्ति जागृत हुई है, या परमात्मा के प्रति प्रेम जो उत्पन्न हुआ है, उससे सारा शरीर जो है पवित्र हो गया। और उसके बाद में व्याख्या हो गई, उसके बाद में विशेष लिखोगे। उसमें एक तो इसमें सांग रूपक अलंकार है तो वो लिख देंगे, दूसरा भाषा सरल है, तीसरा भक्ति भावना है, और सांसारिक वासनाओं से मुक्त होने की बात इसमें कही गई है। ये इसकी क्या हो गई, व्याख्या हो गई। उसके बाद में किसी भी पाठ को याद करना, उन सब का प्रमुख जो है ना नींव जो होती है वो शब्दार्थ होते हैं। और मैं आशा करता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि ये शब्दार्थ आप याद करोगे, ताकि न केवल इस क्लास में आने वाले समय में भी हिंदी में जो पकड़ बनाने के लिए शब्दार्थ बहुत ज़रूरी है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? तो ज्ञान का दीपक कबीरदास जी के अनुसार हाथ में सदगुरु ने दिया।
फिर कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा होने पर। कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा होने पर। फिर तीसरा है, कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान की आंधी आने की बात कही। फिर कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के कवि हैं। ये इसके हो गए वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक। और कर लेते हैं, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा? कबीरदास जी ने ईश्वर का चिंतन एवं परमात्मा का चिंतन करने के लिए कहा। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? श्यामल के फूल के समान। किसके फूल के समान? श्यामल के फूल के समान। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। रूपक में सांग रूपक है। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है? परमात्मा के आने पर नेत्र बंद करना चाहता है। ये हो गए इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब लघुत्रात्मक थोड़े से मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसे अवगुण आते हैं, बुराइयां आती हैं और हमेशा बुरा ही प्रभाव पड़ता है। जीवात्मा किससे मिलने के लिए दिन रात तड़पता है? जीवात्मा दिन रात परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते? कबीरदास जी के अनुसार जो सांसारिक विषयों से, सांसारिक विषय वासनाओं से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, कबीरदास जी ऐसा मानते हैं कि उनको हम मरा हुआ नहीं मानते। ये हो गए लघुत्रात्मक। और निबंधात्मक एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएंगे आसानी से, इतने कठिन नहीं। सप्रसंग व्याख्या करवा ही दी गई है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ ये आपकी तैयारी में अवश्य काम आने वाली साबित होगी।